ये कहानी है भारत के मशहूर राज्य उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर की। कानपुर शहर में एक ऐसा रेलवे स्टेशन बसा है जिसमें इंसानी समझ से परे एक रहस्य छिपा है। विचारशील रहस्य, कानपुर के रेलवे स्टेशन की असली कहानी, जहां आत्मा बसी है। एक सस्पेंस, रहस्य और अतीत वर्तमान के जादू की कहानी, जिसमें बताया गया है कि एक खो गई आत्मा कैसे स्टेशन के अंदर आई। यहां हमारी कहानी शुरू होती है जब एक पत्रकार अदिति ट्रेन से उतरती है। वह उस अनोखे रहस्य को नहीं जानती जो उसका इंतजार कर रहा है। प्लेटफॉर्म सामान्य दिखता है, फिर भी अदिति की तेज नजरें पुरानी दीवारों में अजीब प्रतीकों की दिशा में जा पहुंचती है। जैसे ही वह स्टेशन के कर्मचारियों के साथ बातचीत में डूबती है, उसके शब्दों में असामान्य अनुभवों के अंश छलक पड़ते हैं। एक बूढ़े दरबान ने रात में अदृश्य स्थानों से आने वाली आवाजों की कहानी सुनाई और एक युवा दरबान ने बिना हवा के दरवाजों को टकराते हुए देखा। ये टुकड़े अदिति की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और वह मन ही मन इन असामान्य घटनाओं के पीछे छिपे सत्य की खोज करने का निश्चय कर लेती है। सत्य की प्यास और एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर अदिति जांच करने के लिए पास के एक होटल में जाती है और अपनी जांच स्थापित करती है। दीपक की रोशनी में उसने अपने नोट्स का अध्ययन किया, जो दिखता है कि वह एक असाधारण वास्तविकता से बहुत अधिक है। उसने एक कहानी महसूस की जो सिर्फ प्राकृतिक धार्मिकता से परे थी। एक कहानी जिसमें भौतिक और अद्भुत में मिलते हैं। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आती है, शहर की धड़कन बदलती है और रेलवे स्टेशन की असली प्रकृति खुलती जाती है। अदिति का दिल तेजी से धड़कने लगता है जैसे ही प्लेटफॉर्म पर परछाइयां दिखाई देती है और एक ठंडी सी सिरहन उसकी रीढ़ में ऊपर दौड़ जाती है। अंधकार से एक आकर्षक छवि निकलती है, पारदर्शी, लगभग अदृश्य। खोई हुई आत्मा अपने आप को प्रकट करती है, जो एक महसूस किया जा सकने वाला दुख अपने जिस्म में लेती है। प्रक्षिप्त होने के बावजूद उसने उसे प्लेटफॉर्म पर तैरते हुए देखा। उसकी उदास आंखें लगभग एक पल के लिए उसके पालकों में बंद हो गईं और फिर रात के अंधेरे में वह कहीं गायब हो गई। अदिति जानती थी कि उसकी जांच में एक अनपेक्षित मोड़ आ गई है। कानपुर के रेलवे स्टेशन की कहानी केवल एक साधारण रिपोर्ट नहीं थी। यह एक अज्ञात में एक यात्रा थी, जहां वास्तविकता और अदृश्य का मिलन होता है। आत्मा की मूक पुकार के साथ उसने अब गहराई तक जाने उस कहानी का पता लगाने का निश्चय किया, जो इस स्टेशन को सांसारिक दुनिया के सांसारिक दायरे से बांधती है। एक क्षण में, रात की गहराई में, वातावरण एक दिव्य स्वर में बदल गया। अदिति की आंखें बड़ी खुल गईं और उसने देखा कि स्टेशन पर स्थित आत्मा उसकी ओर आ रही थी। वह सुंदरता का प्रतीक थी। उसके सुंदर स्वरूप के बावजूद वह भयंकर दिख रही थी। उसकी आंखें नुकसान की अनगिनत कहानियों की साक्षी थीं और उसके चेहरे पर एक दर्द और उदासी की गहराई साफ साफ दिखाई दे रही थी। अदिति की हृदयघातक धड़कन के साथ आत्मा धीरे धीरे करीब आई। उसका जाल और आकर्षण अदिति की ओर बराच रहे थे। दूर से वह दिव्य और अनोखी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह अदिति के पास आई, उसकी आंखें पिछली कहानी की याद दिला रही थीं। वह वास्तविकता के साथ मिलते जा रही थी और अदिति की आत्मा ने एक सांस ली, जैसे सभी पारंपरिक मार्ग आखिरकार नकार दिए जाते हैं। वह आत्मा अब अदिति के सामने थी। सभी स्तरों में उसकी उपस्थिति महसूसी हो रही थी। जैसे ही वह अदिति पास पहुंची, अदिति का हृदय उसकी गहराई में डूब गया। उसके दर्द को महसूस कर रहा था। उसके साथ होने की भावना ने उसकी भावनाओं को झकझोर दिया था और उसने आत्मा के आंखों में एक विशेष प्रकार की सतर्कता देखी। यह एक अनोखी लंबी तालिका थी, एक बिना शब्दों की कहानी जिसमें दो विश्वों का मिलन हो रहा था, मानव और अदृश्य। अदिति के हृदय के धड़कने के साथ वह समझ गई कि उसकी जांच अब कुछ नहीं बल्कि एक अनोखी कहानी में बदल गई है, जो कानपुर के रेलवे स्टेशन के अंदर छिपी थी। अदिति ने रेलवे स्टेशन की परिसर में घूमते समय उसके इतिहास में छिपी हुई कहानियों की खोज में अपने कदम बढ़ाए। वह खोजते खोजते उन पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों के पास पहुंच गई जो उसके संपर्क में आने वालों की यात्रा की कहानी सुनाते थे। एक पुरानी तस्वीर में वह एक गुप्त खेलते बच्चों की विभूषित पार्टी का संदर्भ देखती है, जो उनकी हंसी मजाक भरी यात्रा को याद दिलाती है। अलग अलग व्यक्तियों के चेहरे पर खुशियों की मुस्कानें दिखाई देती हैं और यही तस्वीर बताती है कि रेलवे स्टेशन कभी भी विभिन्न जीवनों की अनोखी कहानियों का साक्षी रहा है। एक बुजुर्ग पत्रकार उसके संपर्क में आने वालों की यात्राओं की बारीकियों की बात करते हुए दिखता है,
जो कानपुर के रेलवे स्टेशन पर अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करते हैं। अदिति की आंखों में खुदाई के क्षेत्र में जाने की इच्छा और उत्सुकता होती है जब वह उन अनुभवों की कहानियां सुनती है जिन्होंने रेलवे स्टेशन को मानवता के जीवन का हिस्सा बनाया। यह सब प्रमुखता से दिखाता है कि रेलवे स्टेशन ने न सिर्फ संवाद के साधन प्रदान किए, बल्कि वह अपने संपर्क में आने वालों के जीवन को दर्शाने का माध्यम बन गया है। अदिति की दिलचस्पी बढ़ती जाती है और उसे लगता है कि इन यात्रियों की कहानियों में ही उस रहस्य का हल छिपा हो सकता है जो आत्मा को स्टेशन से जड़ने की मूल वजह हो सकती है। अदिति की खोज अब आत्मा की पुकार की ओर मुड़ती है। रात की गहराई में जब शांति की चादर सबको लिपट रही होती है, अदिति एक अजीब आवाज सुनती है। यह आवाज अदिति के सीने में बस जाती है, उसके हृदय को छू जाती है। कौन हूं मैं? आत्मा की पुकार उसकी आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया को खोलती है। मेरी आवश्यकता क्या है? क्यों मैं यहां हूं? उसके मन में ये सवाल उठते हैं जिनके जवाब को खोजने की उसकी खोज शुरू होती है। उसकी आत्मा की पुकार का संगीत सारे स्टेशन में फैल जाता है और वह समझने की कोशिश करती है कि उसकी आत्मा ने रेलवे स्टेशन को क्यों चुना और कैसे वह इसके साथ जुड़ी है। उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है और वह महसूस करती है कि आत्मा की पुकार के पीछे एक रहस्य हो सकता है जो उसकी जांच को नए मोड़ पर ले जा सकती है। यह आवाज उसकी तरफ आकर्षित करती है और उसे एक अद्भुत परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है जहां वास्तविकता और अदृश्यता का संगम होता है। उसकी मन में एक अजीब सवाल खड़ा होता है, क्या यह आत्मा वास्तव में रेलवे स्टेशन में है या फिर वह किसी और दुनिया का हिस्सा है? अदिति की खोज अब उसकी नई दिशा की ओर बढ़ रही है जहां रहस्यों की परतें खुलने का समय आ गया है। उसे अब तकनीकी सहायता की जरूरत है और उसे यह समझने की जरूरत है कि आत्मा उससे क्या कहना चाहती है। अदिति की दिलचस्पी अब रहस्य की खोज में है और उसने निश्चित किया है कि वह आत्मा की पुकार का स्वरूप समझने के लिए उसके सहायता की आवश्यकता है। उसने रेलवे स्टेशन के अधिकारियों से मिलकर उनसे यह सवाल किया कि क्या उनके पास किसी पुराने रिकॉर्ड या दस्तावेज हैं जो आत्मा के संबंध में कुछ बता सकते हैं। उनकी खोज में वे एक पुराने खबरपत्र में एक लेख मिलता है जिसमें एक रहस्यमय संबंध की चर्चा हो रही है। लेखक के अनुसार रेलवे स्टेशन में बरसों से एक अनोखी आत्मा की पुकार सुनी जाती है जो वहां किसी अज्ञात वजह से कैद है। अदिति लेख को पढ़ती है और महसूस करती है कि इसमें वही रहस्य हो सकता है जिसकी वह खोज में है। लेखक का कहना है कि उस आत्मा की पुकार जिसे कानपुर के रेलवे स्टेशन में सुना जाता है, उसके साथ एक अत्यंत असामान्य और रहस्यमय घटना का संबंध हो सकता है। अदिति की रुचि और उत्साह अब और भी अधिक बढ़ जाते हैं। वह यह समझने के लिए तैयार होती है कि वह किस रहस्यमय घटना की खोज में है और आत्मा की पुकार को समझने के लिए उसकी मदद कर सके। अदिति की खोज अब एक रहस्यमयी कहानी की तरफ बढ़ रही है। उसने रेलवे स्टेशन के पुराने रिकॉर्डों की खोज में एक दिन गुजार दिया और अपनी जांच में एक अनोखी घटना का पता लगाया। एक दिन की रिपोर्ट में वह पढ़ती है कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन में एक दिव्य उत्सव मनाया गया था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। उस दिन के उत्सव के बारे में कई किस्से सुनाए जाते हैं जिसमें एक विशेष घटना का जिक्र किया जाता है। एक साक्षी की रिपोर्ट के अनुसार उस उत्सव के दौरान एक आत्मा की पुकार सुनी गई थी जो बरसों से रेलवे स्टेशन में बंदी थी। उस आत्मा की पुकार ने सभी की आंखें खोल दी थीं और उसकी दुखद पुकार सभी के हृदय को छू गई थी। वह रिपोर्ट और साक्षी की गवाही अदिति की खोज को एक नई दिशा देते हैं। वह समझने लगती है कि वह आत्मा जो कानपुर के रेलवे स्टेशन में बंदी थी, उस उत्सव के दौरान अपनी पुकार के माध्यम से शहर के लोगों को कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही थी। अदिति की आंखों में यह सवाल होता है कि उस आत्मा की पुकार का संकेत क्या था और क्यों उसने उत्सव के दौरान अपनी आवाज सुनाई। वह आत्मा क्यों बंदी थी और उसकी पुकार में क्या रहस्य छिपा हो सकता है। अदिति की खोज अब उस आत्मा की रहस्यमयी कहानी की खोज में बढ़ रही है और उसे महसूस हो रहा है कि इस कहानी में ही उस रेलवे स्टेशन के असली रहस्य का हल छिपा हो सकता है। अदिति अब आत्मा की कहानी के पर्दे को उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उसने रेलवे स्टेशन के पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्डों की खोज में अपने अधिक समय बिताया और वह एक पुराने दिनचर्या में एक और अनोखी घटना की खोज में सफल होती है। एक दिनचर्या में एक लेखक ने वर्णन किया है कि कई दशक पहले एक रात को रेलवे स्टेशन में एक अत्यंत विचित्र आत्मा की पुकार सुनी गई थी। उस आत्मा की पुकार ने वहां के सभी को हिला दिया था
और उन्होंने उस रात के घटनाक्रम का वर्णन किया था। अदिति की आंखें चमक उठती हैं जब वह पढ़ती है कि उस दिनचर्या के अनुसार आत्मा ने खुद को बताया था कि वह एक यात्री थी जो बरसों से इस रेलवे स्टेशन में बंदी थी। उसकी पुकार ने सभी को अपने दुखद किस्से सुनाए और उसने उन्हें अपनी कठिनाइयों और बेचैनियों के बारे में बताया। अदिति की धड़कनें तेज हो जाती है जब वह पढ़ती है कि उस आत्मा का कहना है कि वह उस दिनचर्या के बाद अचानक गायब हो गई थी और उसकी पुकार अब तक सुनाई नहीं दी है। अदिति के मन में एक बड़ा सवाल होता है, क्या वह आत्मा अब भी रेलवे स्टेशन में है या फिर वह किसी अन्य दुनिया में जा चुकी है? उसकी खोज अब उस रहस्य के पास पहुंच रही है जो उस आत्मा की पुकार में छिपा हो सकता है। अदिति की खोज अब आत्मा के रहस्य के पते पर पहुंच रही है। वह पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्डों में खोजती है और एक अनूठा लेख खोजती है जिसमें एक पुरानी कहानी का वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार बरसों पहले रेलवे स्टेशन में एक अत्यधिक संख्या में लोग जुटे थे जो एक विशेष उत्सव के लिए आए थे। उस उत्सव के दौरान एक व्यक्ति की कहानी सुनाई गई थी जो कि बरसों से उस रेलवे स्टेशन में बंदी रही थी। उसकी कहानी उस दिन चर्चा में सुनी गई थी और उसमें वर्णित हो रही घटनाएं अदिति की खोज के साथ मेल खाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा था कि उसे रेलवे स्टेशन में एक अनोखी और अत्यंत रहस्यमयी आत्मा की पुकार सुनाई दी थी। उस आत्मा की पुकार ने उस व्यक्ति को अपनी यात्रा की दिशा में मार्गदर्शन किया था और उसने बताया कि उसे एक खोज के दौरान खुद को खो देने की आवश्यकता है। उसने अपनी कहानी में वर्णित किया कि उस दिनचर्या के बाद उस व्यक्ति ने उस आत्मा की पुकार का पालन किया और उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की यात्रा पर निकला। अदिति की धड़कनें तेज हो जाती है जब वह पढ़ती है कि उस आत्मा की पुकार ने उस व्यक्ति की जीवन में बदलाव लाया और उसने उसकी साहसी यात्रा की मदद की। अदिति की आंखों में यह सवाल होता है, क्या वह व्यक्ति और उस आत्मा की कहानी उस रहस्य का हल हो सकते हैं जिसे वह खोज रही है? क्या उनकी कहानी में ही आत्मा के सच का पर्दाफाश हो सकता है? अदिति की खोज अब रहस्य के खुलासे की दिशा में आगे बढ़ रही है। वह पुराने दस्तावेजों में और अनुसंधान में व्यस्त होती है और उसे एक और लेख मिलता है जिसमें आत्मा की वास्तविकता का पर्दाफाश किया गया है। लेखक के अनुसार आत्मा की पुकार की गूंज बरसों पहले के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाती है। उस घटना के समय एक विशेष रूप से विचारशील आदमी ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की योजना बनाई थी। उस आदमी की कहानी से साफ होता है कि वह एक आदित्यवादी था और उसका मानना था कि हर व्यक्ति के पास अपना विशिष्ट कारण होता है जिसके लिए वह इस दुनिया में है। अदिति की आंखों में यह सवाल होता है, क्या वह व्यक्ति और आत्मा की कहानी उस रहस्य का हल हो सकते हैं जिसे वह खोज रही है? क्या उनकी कहानी में आत्मा के सच का पर्दाफाश हो सकता है? अदिति धीरे धीरे उस लेख को पढ़ती है और उसके दिल में एक नया उत्साह उत्पन्न होता है। उसे अब लगता है कि वह आत्मा के सच का पता लगा सकती है और रेलवे स्टेशन में उसके पिछले जन्म की बातों की खोज में सफल हो सकती है। अदिति की खोज अब उस आत्मा के गुप्त रहस्य की ओर बढ़ रही है जिसने उस रेलवे स्टेशन में अपनी पुकार सुनाई थी। वह पुराने लेखों और रिकॉर्डों में खोजती है और एक विशेष दस्तावेज के प्रकाशन में अदिति की नजर पड़ती है। इस दस्तावेज में विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर लिखा गया है कि उस रेलवे स्टेशन में अपनी पुकार सुनाई गई आत्मा की पुरानी कहानी का पता चलता है। विशेष दस्तावेज में कहा गया है कि उस आत्मा की पुकार उसके पिछले जन्म की यात्रा का हिस्सा थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की आवाज रेलवे स्टेशन में सुनाई देने लगी। दस्तावेज में उस आत्मा की पुरानी कहानी का वर्णन किया गया है जिसमें उसकी यात्रा के दरमियान हुए घटनाओं का वर्णन होता है। उसकी कहानी से साफ होता है कि वह एक विचारशील और साहसी आत्मा थी जिसने अपने पिछले जन्म की गलतियों से सीख ली थी। अदिति के मन में यह सवाल होता है, क्या उस आत्मा की पुरानी कहानी उस रहस्य का हल हो सकती है जिसे वह खोज रही है? क्या उसकी कहानी में ही आत्मा के सच का पर्दाफाश हो सकता है? अदिति विचार में डूब जाती है और उसकी खोज अब उस आत्मा के गुप्त रहस्य की खोज में बढ़ रही है जो उस रेलवे स्टेशन में अपनी पुकार सुनाई थी। अदिति की खोज अब आत्मा की खोज के परम सिद्धांत की दिशा में आगे बढ़ रही है। वह अध्ययन करती है, अनुसंधान करती है और उसके पास अब आत्मा के रहस्य के एक नए दरवाजे की कुंजी होती है। उसका अध्ययन उस दस्तावेज पर केंद्रित होता है जिसमें आत्मा की पुरानी कहानी का विवरण दिया गया है। उसकी समझ में आता है कि आत्मा ने अपने पिछले जन्म की गलतियों से सीख ली थी और उसने एक उच्च उद्देश्य की दिशा में अपनी यात्रा की थी।
अदिति के मन में एक नया उत्साह उत्पन्न होता है और उसे लगता है कि वह अब आत्मा के खोज के परम सिद्धांत का पता लगा सकती है। उसे यह समझने में मदद मिलती है कि आत्मा की पुकार रेलवे स्टेशन में उसके पिछले जन्म की यात्रा का हिस्सा थी और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वहां आई थी। अदिति की खोज अब आत्मा के परम सिद्धांत की ओर बढ़ती है और वह उसे यकीन होता है कि आत्मा की पुरानी कहानी में ही उस रहस्य का हल छिपा हो सकता है जिसे वह खोज रही है। अदिति की खोज अब अपने अंतिम परिप्रेक्ष्य में पहुंच रही है। वह विचार करती है, मेडिटेशन करती है और अपने आत्मा के सच के पीछे छिपे रहस्य को खोजती है। उसकी मेडिटेशन उस पुराने दस्तावेज की ओर मुखित होती है जिसमें आत्मा की पुरानी कहानी का वर्णन दिया गया है। उसकी आत्मा में एक नई उम्मीद जागती है और उसे लगता है कि आत्मा के सच का परम सिद्धांत उस दस्तावेज में ही छिपा हो सकता है। अदिति के ध्यान में एक दिव्य प्रकाश की तरह कुछ चमकता है और वह अपने आत्मा के सच की खोज में और भी गहराइयों में प्रवृत्त होती है। उसे यह एहसास होता है कि आत्मा का रहस्य उसके अंतर में ही छिपा है और वह उसे खोज कर निकाल सकती है। अदिति की मेडिटेशन उस आत्मा की पुकार से जुड़ती है जिसने उसे उस रेलवे स्टेशन में आकर्षित किया था। उसके ध्यान से वह अनुभव करती है कि आत्मा उसके अंतर में मौजूद है और उसे यह ज्ञात होता है कि आत्मा के सच का परम सिद्धांत उसके अंदर ही है। अदिति की आंखों में उस आत्मा की पुकार का अंतिम परिप्रेक्ष्य दिखता है और उसे यह यकीन होता है कि आत्मा का रहस्य उसके अंदर ही छिपा हो सकता है और वह उसे पहचान सकती है। अदिति की खोज अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है जहां उसने अपनी आत्मा की पहचान कर ली है। उसके मन में शांति और सुख की भावना होती है, जैसे कि वह अपने आत्मा के साथ एक हो गई है। उसने अपने मेडिटेशन के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचान लिया है। उसकी ध्यान में एक शांतिपूर्ण और प्रकाशमय अवस्था होती है और उसे एहसास होता है कि आत्मा ही वह सच्चा और शाश्वत रहस्य है जिसे वह खोज रही थी। अदिति की खोज अब आत्मा के अनंत ज्ञान की ओर बढ़ती है। उसे अब यह ज्ञात होता है कि आत्मा ही वह अमर और अचल है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। उसके अंदर एक अनोखी और शांतिपूर्ण अवस्था का अनुभव होता है जो उसे अपनी आत्मा की पहचान के साथ मिलता है। अदिति की आत्मा में एक नया उद्देश्य और दिशा का अनुभव होता है। उसे यह महत्वपूर्ण सत्य मिलता है कि आत्मा ही वह अनंत शक्ति है जिससे वह अपनी यात्रा को सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। अदिति की खोज अब उसकी आत्मा के अंतर्गत एकता के साथ समाप्त होती है। उसके मन में शांति और सुख की भावना होती है, जैसे कि वह अपने आत्मा के साथ एक हो गई है। उसे अब आत्मा के सच का अनुभव हो रहा है और उसका जीवन नई दिशा में बदल रहा है। अदिति की खोज अब एक नए सवेरे के साथ उदय करती है, जैसे कि एक नया दिन आया हो। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और जीवन की भावना होती है और उसे अब आत्मा के साथ एक सच्चे और शांतिपूर्ण संबंध का अनुभव होता है। उसकी आत्मा में एक नया उत्साह और दृढ़ संकल्प होता है। उसे अब यह ज्ञात होता है कि आत्मा ही उसकी सच्ची माता पिता है और उसके अंदर उसके पिछले जन्म की सभी यादें और सिख होती हैं। अदिति के जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत होती है। उसके मन में एक उद्देश्य की भावना होती है, जैसे कि उसे अपने आत्मा के मार्गदर्शन में अग्रसर होना है। उसके जीवन में अब एक नई ऊर्जा और सफलता की भावना होती है, जैसे कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। अदिति की खोज अब आत्मा के परम सिद्धांत के साथ समाप्त होती है। उसे अब यह सच होता है कि आत्मा ही वह सच्चा और शाश्वत रहस्य है और वह उसके अंदर ही छिपा है। उसकी आत्मा में एक अनोखी शांतिपूर्णता का अनुभव होता है जो उसे उसकी आत्मा के साथ एक कर देता है। अदिति की आत्मा का उदय उसके जीवन की नई शुरुआत को चिह्नित करता है। उसके अंदर एक नया उत्साह, संकल्प और जीवन की भावना होती है जो उसे अपने आत्मा के साथ एक होने का अनुभव दिलाता है। अदिति की खोज अब आत्मा की अनोखीता के प्रति उसकी दृढ़ता के साथ बढ़ रही है। वह अब जानती है कि आत्मा ही उसकी असली पहचान है और उसके अंदर एक अनंत शक्ति और उद्देश्य होता है। उसकी आत्मा में एक गहराइयों में ज्ञान और समझ का अनुभव होता है। उसे अब यह ज्ञात होता है कि आत्मा ही उसकी सच्ची शक्ति है और उसके अंदर सभी उत्तरों के कुंजी होते हैं। अदिति के मन में एक नई उम्मीद और सफलता की भावना होती है। उसे यह एहसास होता है कि आत्मा ही उसकी सच्ची गुरु है और उसके अंदर उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी उपाय होते हैं। अदिति की खोज अब आत्मा के साथ एकता के साथ समाप्त होती है।
उसकी आत्मा में एक शांतिपूर्णता और सुख की भावना होती है, जैसे कि वह अपने आत्मा के साथ एक हो गई है। उसके अंदर एक नया जीवन और ऊर्जा का अनुभव होता है, जो उसे अपने आत्मा के साथ संगीत की तरह मिलता है। अदिति की आत्मा में आत्मा की अनोखीता का अनुभव होता है। उसे यह यकीन होता है कि आत्मा ही उसकी सच्ची और अमर पहचान है, और उसके अंदर एक नया संवाद और दिशा की भावना होती है। अदिति की खोज अब आत्मा की अनंतता की ओर आगे बढ़ रही है। वह अब जानती है कि आत्मा ही उसका आधिकारी और सच्चा रूप है, और उसके अंदर असीम शक्तियों का संवास होता है।